नाम मेरा शुरू में ही रुक्मणी था और रुक्मणी रहा, और अभी तक भी बाबा मेरे को रुक्मणी कहता था। भला अव्यक्त नाम मिला, परंतु बाबा को वो अव्यक्त नाम मेरे को नहीं अच्छा लगता था, परंतु रुक्मणी ही कहता था। गुलजार श्याम था। वर्तमान समय में रजौरी गार्डन में हूँ और साथ साथ सारे दिल्ली जोन को भी देखती हूँ। गुलजार बहन क्योंकि मधुबन में रहती है तो उनके एब्सेंट भी उसको जोन को देखना पड़ता है, और रजौरी गार्डन में रहती है। हम थे कराची में, तो एक बार अनाया सही हैदराबाद में मेरा और फैमिली का जाना हुआ, कुछ मैरिज थी। तो जब वहाँ गए तो हैदराबाद में बहुत धूम मची हुई थी सत्संग की चर्चा। सारे हैदराबाद में ये सत्संग की चर्चा बहुत थी। हर एक कहता था ये सत्संग बड़ा अच्छा है, जो जाता है बड़ी शांति मिलती है, जो जाता है उनको साक्षात्कार होता है, तो एक बार चल के देखे तो सही। हमको कराची वाले कहते थे, तो वो कहते थे कराची वाले आप आए हैं तो आप ज़रूर ये सत्संग एक बार देखो। तो मेरी मामी मेरे को लेके गई उस सत्संग में। तो पहले दिन मैं जब सत्संग में गई तो मैंने क्या देखा, इतना यानी पीस बाबा बैठा था और सत्संग लगा हुआ था। बाबा ओम की धुनी कह रहा था, तो केवल ओम की धुनी सुनते ही मैं शरीर से अशरीरी हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। सत्संग बाबा ने पीछे किया। सत्संग करने के बाद सारी सभा उठ करके चली गई और मैं वहाँ ही बैठी रही। तो जब मैं वहाँ ही बैठी रही तो हमारे जो साथ आए थे वो डर गए, तो इसको पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो आती नहीं थी और अब उठती नहीं है। उन्होंने जाके बाबा को बताया, बाबा ये तो उठती नहीं है, इसको क्या हो गया है। तो बाबा मेरे सामने आया और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, बेटी बेटी बेटी। तो मैं वो आवाज़ ऐसे सुन रही थी जैसे कोई आकाश से आवाज़ आ रहा है। मैंने नहीं समझा मेरे सन्मुख कोई है। फिर बाबा ने मेरे को जोर से बुलाया और मेरी आंख खुली, और यूं ही मुझे मेरी आंख खुली, मैंने न चाहते हुए न पहचानते हुए बाबा को कहा, बाबा। तो बाबा ने कहा, बेटी। बस उसी टाइम ही मेरा और उनका ऐसा वो संबंध हो गया जैसे मैंने समझा कि मैंने अपना खोया बाप पाया है। क्योंकि मैं थोड़े समय पहले मेरा बाप ने शरीर छोड़ा था, तो मेरे आंसू नहीं ठहरते थे। जब किसी को मैं देखती थी अपने बाप के साथ तो मैं वो सहन नहीं कर सकती थी। मेरा बाप कहाँ, मैं अपने बाप से तो कैसे जाएंगी। कोई मुझे कहता था चलो कोई फंक्शन है, कोई इधर घूमने चलो, मैं कहती थी जब मेरा बाप आएगा मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। तो बाबा ने फिर मुझे दूसरे दिन के लिए निमंत्रण दिया, तो कल सुबह 10 बजे आना, मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट करना। वो ब्रेकफास्ट जैसे का अभी तक भी मेरे मुख में है, और मुझे बाप का संबंध जैसे कि मिल गया, और मैं ये फील करती थी तो जो बाप मेरा गया था वो बाप मेरे को मिल गया। और उसी दिन बाबा ने मेरे को ब्रेकफास्ट के बाद बैठ के ज्ञान समझाया। बाबा ने डायरेक्ट, बाबा के पास एक गोल सा बड़ा चित्र बना हुआ था शीशे पर पेंट, बहुत सुंदर था। वो ऐसा सुंदर अट्रैक्टिव लगता था वो चित्र। गोल शीशा था, उस पर बाबा ने 3 लोक बनाया था। तो मेरे को बताया, देख बेटी
ये है देवलोक, और ये है मनुष्य लोक, और ये है पाताल लोक। तो देवलोक में देवताओं को दिखाया हुआ था, और मनुष्य लोक में दिखाया हुआ था अर्जुन और कृष्ण को, वो उनको ज्ञान दे रहा है। और पाताल लोक में दिखाया था बिच्छू, टिंडन और जानवर ऐसे। तो कहा देखो ये मनुष्य लोक है ना, ये कृष्ण ज्ञान दे रहा है, कर्मों का ज्ञान दे रहा है। तो अगर तुम अच्छे कर्म करेंगे तो इस देवलोक में चले जाएंगी और ऐसा जाके बनेंगी, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो तुम इस में चले जाएंगे। तो वो देखते ही मैंने कहा नहीं बाबा, मैं इधर नहीं जाएंगी, मैं इधर जाएंगी। बस फिर मेरा ज्ञान का सिलसिला शुरू हो गया। और वो संबंध जो है, बल हम कराची में गए वापस, परंतु बाबा का संबंध हमारा डेली रहा। बाबा का पत्र रोज आता था, जो बाबा नए गीत बनाते थे, जो बाबा वहाँ बताते थे, वो वानियाँ, उस दिनों में वानियाँ कहते थे, मुरली अभी कहते हैं। तो वो मुरलियाँ, गीत और बाबा का पत्र रोज पोस्ट में आता, और हमारा संबंध वो उसी से हम औरों को समझाते रहे। घर में सत्संग शुरू कर दिया। उम्र मेरी थी 12 बरस। फिर तो सारा परिवार तो क्या सब ज्ञान में चले। उनको हमने आकर के अपने घर में ज्ञान दिया। वो ज्ञान देख के, हमारी जीवन परिवर्तन देख के, मेरे को आंसू सूखा हुआ देख के सब खुश हो गए। और सारी कराची वाले आते थे सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए। शुरू में तो सब चले, जो भी थे। मेरा बाप नहीं था, माँ थी, 3 बहनें थी, उनके गए वो जीजा थे, सब चले। हमने बाबा को कराची में निमंत्रण दिया अपने घर में। तो बाबा कश्मीर में गया था। बाबा ने कहा मैं कश्मीर से लौटूंगा तो आपके घर में आऊंगा। तो बाबा, मम्मा, बाबा की वाइफ, ये रिजो शांतामणि का बाप, माँ, सब हमारे घर में आ गए। और वो 1 सप्ताह बाबा रहे। बाबा को कराची शहर देखते ही बड़ा अच्छा लगा। और बाबा ने कहा रोज बाबा घूमने चलता था क्लिफ्टन पर, वहाँ खेलते थे, घूमते थे बाबा के साथ। और बाबा ने वहाँ ही एक बस खरीद कर ली, जिस बस में रोज घूमते थे। 8 दिन में जैसे कराची में वही धूम मच गई जो हैदराबाद में थी सत्संग की। तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा साक्षात्कार होता है। वो कराची में भी ऐसे होने लगा। तो बाबा ने कहा तो ये तुम्हारा घर जो है वो ब्रांच रहेंगी ओम मंडली की। और उसी दिन से जो बाबा के शब्द पढ़े, उसी दिन से वो ब्रांच चलती आई है। अभी भी पाकिस्तान से ट्रांसफर करके बॉम्बे में आई है, तो बॉम्बे में वो ब्रांच चल रही है सत्संग। और वो सत्संग वाले अभी भी यहाँ इस फंक्शन में आए हुए हैं। मेरे को वैसे बंधन नहीं था, क्योंकि सबको अच्छा लगा। परंतु जब हैदराबाद की हिस्ट्री सुनते थे, अखबारें पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। तो उन्होंने मना करना शुरू किया, परंतु हम फिर भी मना नहीं हुए। हमारे पास बाबा ने जो मकान लिया कराची में, बाबा जब भी वहाँ हैदराबाद में गमसान होता था तो बाबा कराची में आ जाता था। तो एक दिन मैं जब भी बाबा के पास गई तो बाबा ने सारी हैदराबाद की हिस्ट्री बताई। तो वहाँ कैसे पिकेटिंग हो रही है, वैसे करते हैं। अब आप लोगों का पता पड़ेगा तो आप क्या करते हैं। अगर होंगे तुम बकरियां तो खटिया के नीचे चले जाएंगे, अगर होंगी शेरनियां तो आप चले जाएंगे मैदान में। तो एक दिन मैं स्कूल से बाहर निकली
बाहर निकली और मैं गई ऑलराउंडर में, जो मेरी लौकिक बहन है उसके घर में। तो उसने कहा तो रुक्मणी ये क्या, हमारे इतने बड़े सत्संग से कोई भी मैदान में नहीं जाएगा, सारा बकरियों का झुंड सिद्ध हो जाएगा, इसलिए तुमको जाना चाहिए। मैंने कहा मैं कैसे जाएंगी, मैं तो स्कूल से निकली हूँ, घर में कोई पता नहीं है, मैं कैसे जाएंगी। उसने कहा कोई परवाह नहीं है, ये टाइम है और यही बिगल बजा है, तेरे को जाना चाहिए। उसने, मेरे को पास पैसा भी नहीं था, उसने अपने तरफ से मुझे टिकट के पैसे दिया। मैंने एक दूसरी बहन को पकड़ा जो भी अभी बॉम्बे में है, वडाला में। हम दोनों निकल गए, टैक्सी किया स्टेशन के लिए। तो ट्रेन छूट गई वहाँ से, सिटी से। तो हमने कहा अब तो ट्रेन चली गई है, अब तो वापस जाते हैं। तो टैक्सी वाले ने कहा कैंट में आपको मिल जाएंगी, चलो मैं आपको कैंट में पहुंचाता हूँ। मैंने कहा भाई जब भी तुम मुझे गाड़ी में बिठाएंगे फिर मैं तेरे को टैक्सी भाड़ा दूंगी। कहा भले। उसने मुझे टिकट लेके दी, उसने मुझे वो गाड़ी में बिठाया, फिर मैं बैठ गई। परंतु हमारे को कभी अनुभव नहीं था, कभी हम अकेले निकले नहीं थे। तो गाड़ी में बैठे हैं तो सब पहचान रहे थे, सब कहे हाँ ये फलाने घर की है, ये दो अकेली कैसे जा रही है, आपस में चू चू करे। मैं फिर थोड़ा सिर नीचे करके बैठूं तो कोई नहीं देखे, डर था, अकेले थे। तो हुआ क्या, चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, रुक गई। 2 घंटा गाड़ी लेट हो गई। जो मुझे वहाँ 7-8 बजे पहुंचना था वो मैं रात्रि को 1 बजे पहुंची। और मुझे कोई पता ही नहीं था नव विद्यालय कहाँ है, ओम निवास कहाँ है। मैंने टांगे वाले को कहा तो भैया मुझे नव विद्यालय के पास में जो ओम निवास है उधर मुझे पहुंचना है 1 बजे रात को। हम 2 अकेली कन्याएं छोटी सी, और चढ़ कर के चले गए। तो गए तो दरवाज़ा जाके खटकाया, सब सोए पड़े थे। तो ये शांतामणि की माँ थी, सती भाभी उसको कहते थे, उसने दरवाज़ा खोला, कहा कौन है। मैंने कहा हम कराची वाले आए हैं। तो कराची वाले का सुन करके उन्होंने जरूर दरवाज़ा खोला, कहा पिकेटिंग के लिए आए हैं। हमने कहा हाँ बाबा ने हमको भेजा है, हम कल पिकेटिंग में खड़े होंगे तो इसलिए आए हैं। तो रात को तो सब सोए पड़े थे, मम्मा भी सोई पड़ी थी, तो किसी को पता नहीं था, खाली सती भाभी को था। अब सुबह को 4 बजे उठ के हम सब मैदान में चले गए, बगीचे में जाते थे और सभी छोटे छोटे बच्चे और हम सब वो गए बगीचे में मामा सहित। फिर जब भी बगीचे से लौटते थे ना तो वहाँ सारे सब जो बड़े बड़े होते थे एनजीओ मंडली के, वो सब खड़े होते थे और वो दरवाजे रोक के खड़े रहते थे, अंदर नहीं जाना है, सब जाओ वापस अपने घरों में, जाओ वापस अपने घरों में। तो वो दिन क्या था, 4 बजे के हम निकले हुए, 12 बज गया, कोई भी ना वो जावे ना हम। तो वही में उसी पिकेटिंग के बीच में हमारे लौकिक घर से डबल टेलीग्राम आ गई ओम राधे के नाम से। तो ये 2 हमारे घर से गायब है, क्या वो आपके पास है क्या। तो ओम राधे ने उसी टेलीग्राम जो रिटर्न थी उस पर लिख के दे दिया, तो हाँ वो आई हुई है और रिटर्न जो ट्रेन है उसमें आपके पास पहुंच जाएंगी। तो जब पिकेटिंग पूरी हुई, हम अंदर गए, पानी वानी पिया, खाना खाया। मम्मा ने कहा अभी 3 बजा है, आपको जाना है। मैंने कहा कैसे जाना है, हम तो ऐसे भाग के आए हैं, घर वाले तो हमारे को अंदर आने ही नहीं देंगे। कहा नहीं, तुम्हारे घर वाले से टेलीग्राम आई हुई है और उनको मैंने अपने हाथ से लिख के भेजा है,
तो मैं इन्हों को वापस भेज दूंगी, इसलिए आपको हर हालत में जानना पड़ेगा। मैंने कहा अगर जाएंगी तो मेरा तो जिंदा मेरे को रखेंगे नहीं, वो तो मेरा शरीर काट देंगे, कहाँ जाएंगे, तो मैं तो नहीं जानी चाहती हूँ। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, क्योंकि अभी बहुत घमसान है, आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो मम्मा की आज्ञा को मान करके हम ट्रेन में तो बैठे, लेकिन हमारे को जिस स्टेशन पर उतरना था न सिटी में, मैं सिटी में नहीं उतरी, मैं कैंट में चली गई। तो वो लोग जब भी गए स्टेशन पर, उन्होंने हमको नहीं देखा तो घर में घमसान करने लगा। तो देखा ये ओम मंडली वाले झूठे हैं ना, झूठे वायदे करते हैं ना, जो बोलते हैं वो झूठ। हमको लिखा तो ये आ रहे हैं और वो भेजा ही नहीं। और हम जब भी चले गए कैंट में उतर करके, हम सीधे चले गए बाबा के पास और बाबा को जाके ये हिस्ट्री बताई। बाबा आपने कहा शेरनिया मैदान में जाओ। अब मैदान में गए तो अब मम्मा ने फिर वापस भेज दिया है। हम वापस घरों में कैसे जाएंगे, घर में हमारे को घुसने कैसे देंगे। तो कहा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये जानना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वातावरण बहुत गर्म है, आपको हर हालत में जाना पड़ेगा। फिर बाबा की आज्ञा को कैसे वो करे, हम घर तो गए, लेकिन मैंने उनको भी कह दिया तू घर में जाओ तो सीधी जाके सो जाना बिस्तरे में, मैं भी जाके सीधी बिस्तरे में सो जाएंगी, कोई भी बात करे कुछ नहीं बताना, शांत में रहना। तो ऐसे ही किया। वो इतना गरम क्या हुआ, क्यों गए, कैसे गए, जितना उनको गुस्सा गरम होना था वो गरम होते गए, हम शांत में सोए रहे। जब भी वो बोल बोल करके थक गए और चले गए, मेरी माँ मेरे पास खाना लेके आई। अच्छा भला उठ, भला खाना तो खा। मैं चुप, न खाया न पिया और सो गई। दूसरे दिन वो किया तो फिर शांत, थोड़ी ठंडाई हुई, फिर ऐसे करके ठंडा हो गया। लेकिन जो घर वाले दूसरे मेरे मामे वगैरह थे, उन्हों को ये भय बैठ गया, तो अब ये जो है ना वो अपने हमारे सारे घर को उजाड़ेंगी। तो ये तो जैसे एक प्लेग का कीड़ा हो गया जो सारे घर में फैलेगा। इसलिए इस एक कीड़े को करो बंद, ताकि ये घर तो न उजड़े। उस दिन इन्होंने कह दिया अगर तुम्हारे को जाना है तो फिर तेरे को इधर नहीं आना है सत्संग में, तू अपने घर में रहो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो मेरी नानी थी, बड़ी बूढ़ी थी, वृद्ध थी, मैं न जाऊं तो वो बीमार हो गई। बीमार हो गई तो मेरे मामी आ गई, तो चलो उनका सांस नहीं निकलता है, तुम चलो। मैंने कहा अब मैं तो प्लेग का कीड़ा बन गई, अब मैं तुम्हारे घर में कैसे आएंगी। मेरी नानी मर गई, परंतु मैं उनके घर में नहीं गई। और मुझे मौज लगी, जो मैं चलती, रोज चले जाती थी सत्संग में, बाबा के पास रोज जाती थी स्कूल में और बाबा के पास चले जाती थी। तो मुझे तो मौज हो गई। हाँ, बाबा का बड़ा एक अच्छा तरीका था, कुछ भी होता था बाबा को मालूम पड़ता था, न्यूज़ मिलती थी, तो आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये, परंतु बाबा उसी टाइम कुछ नहीं कहते थे। रात्रि का जो क्लास होता था ना, उस क्लास में बाबा कहते थे कोई से कोई ऐसी गलती हुई है जो ज्ञान के विरुद्ध है, वाचा से या कर्मणा से या मनसा से, जो किसी से भूल हुई है तो हाथ खड़ा करो। तो उस सभा के बीच में बाबा हाथ खड़ा कराते थे। फिर अगर कोई लज्जा के मारे या देह अपमान के मारे सच नहीं बताते थे तो बाबा का दूसरा प्रश्न उठता था, अच्छा जिन्होंने देखा सुना हो ना तो वो हाथ खड़ा करे।
तो संगठन में देखने सुनने वाले तो होंगे ना, तो वो जब भी हाथ खड़ा करके और वो बताते थे तो बाबा मैंने देखा, इनों का आपस में थोड़ा तीखा आवाज था, मैंने देखा इसकी ये गलती थी, तो नेचुरल दे अब मान तो उतरा और ईश्वर नीचे होगा ना। तो इस कारण से वो जब ये सच बता देते थे ना बाबा को, फिर बाबा समझा करके और कुछ भी नहीं करता था। इससे हमारी जो गलतियां ऐसे बाबा प्यार से समझाते थे जो फिर हमारे से वो गलतियां नहीं होती थी। इस नमूने बाबा ने संगठन में रहते भी और प्यार से रखा। बाबा ने कहा ये था, तो हमारा बेगरी पाठ तो चल रहा था, वैसे बाबा को छोड़ने को तो मन नहीं कहता था, परंतु देखते थे आज ये गई आज वो गई, तो हमने समझा तो कभी न कभी हमारा भी टर्न आएगा। तो वो दिन भी आ गया। तो बाबा ने मेरे को बुला करके तेरे को जाना है दिल्ली में। उन दिनों में हमारे पास तो किराया भी नहीं होता था, तो बाबा ने कहा देखो वो राम तीरथ होता था, वो अमेरिका में गया, प्लेन में गया, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा, जिसने पूछा तो तेरे का टिकट कहाँ है, तो कहा तू ही तो देंगे। तो ऐसे कर करके वो अमेरिका तक जा सका, तो आप लोग दिल्ली तक नहीं जा सकते हो। तो ये अब पहली बार निकल रहे हैं और पैसा टिकट का भी नहीं मिले तो लगेगा तो सही ना। फिर भी बाबा ने कहा, बाबा ने हंसी खुदी में तो कह दिया, लेकिन फिर टिकट तो लेके दी और हम गए दिल्ली में। परंतु अजीब सा लगा, इतने सालों से हमने कभी किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा, कभी इतना अज्ञानियों का क्राउड नहीं देखा। मेरे को मनोहर दादी आई थी लेने और वो स्टेशन पर, जब भी टांगे में कहा, हम तो कभी टांगे वांगे देखा ही नहीं था, कराची में कोई टांगा नहीं होता था, घोड़े गाड़ी होती थी तो भी विक्टोरिया गाड़ी, और हम तो कारों में रहते थे, बाबा के पास भी सारी कारें और बसों में घूमे। तो ये टांगे में जब कहा चढ़ो, मैंने कहा इसमें कैसे चढ़ेंगे, ये तो गिर जाएंगे और घोड़ा तो गिरा देगा मेरे को। तो हंसने लगी, कहा इसी में ही चढ़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। फिर तो बैठे और गए तो क्या देखा, वहाँ एक छोटा सा कमरा था, मैं समझती हूँ बहुत, एक ये जो है ना ऐसे छोटा सा कमरा था, जिसमें हम 10-12 जने रहते थे। दीदी रहती थी, दीदी की माँ मेरे साथ चली थी, वो 10 जने हम रहते थे। वो ही कमरा क्लासरूम भी था, वो ही कमरा जिज्ञासुओं को समझाने के लिए भी था, वो ही कमरा रात को बेडरूम भी बनती थी। और एक किचन था, सो भी बहुत छोटा सा, जिसमें खाना बनता था, और बाथरूम लेट्रिन तो मालिक मकान के साथ कंबाइंड थी, माना उन्हों के साथ थी। तो वो दिन में क्या करते थे, वो जिस पर सोते थे ना, वो बिछा के एक गद्दी बना देते थे, उस पर बैठ के क्लास कराते थे, कोर्स कराते थे, किसी को समझाते थे। रात को वो सब बिछा के और सो जाते थे। वो हमारी इतनी साइज का बाबा ने बना के दी थी, जैसे वो बनाते हैं ना अर्थी का साइज, तो अर्थी के साइज जितना, जिसको बाबा कहते था टिफुटी, सोने की टिफुटी, 3 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी, उस पर हम सोते थे। तो ऐसे ही हम रहे और बड़ा अच्छा प्यार से रहे, और खाना पीना तो कुछ होता ही नहीं था, कभी एक पाव आलू का, बाकी सब पानी, उसमें खाली नमक और मिर्च, घी वगैरह होता ही नहीं था, और फुल्का सूखा खाते थे। ये हमारा खाना होता था। संबंध एक बाप का जो शुरू में पहले दिन मिला ना, तो मैं महसूस बाप के रूप में करती थी। फिर भले बाबा ने कहा सर्व संबंधी है, ये है, और ऐसी भाषणा भी दी,
खेलते भी थे, सब कुछ सखा के रूप में बाबा ने खेल भी मेरे से किया है और सब संबंधों का अनुभव बराबर कराया है, परंतु मुख्य संबंध जो मेरे हृदय में समाया हुआ था वो पहले दिन वाला बाप